हेलो बच्चों, तो आज हम बात करेंगे मोल कॉन्सेप्ट की। मोल कॉन्सेप्ट। तो मोल कॉन्सेप्ट क्या होता है? वन मोल ऑफ एनी कंपाउंड। इंपॉर्टेंट फॉर्मूले कौन कौन से हैं इसके? इंपॉर्टेंट फॉर्मूले। वन मोल ऑफ एनी कंपाउंड इंपॉर्टेंट फॉर्मूले कह सकते हैं, अगर इसके कुछ इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट समझ लो। वन मोल ऑफ एनी कंपाउंड इक्वल टू होता है 6.023 इंटू 10⁻23। ये एक एवोगैड्रो नंबर है। ये इसके बराबर होते हैं एक मोल के एक मोल में जितने भी एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल्स आते हैं उनकी संख्या, उनके नंबर। तो वन मोल ऑफ एनी कंपाउंड इक्वल टू इतने एटम्स, आयंस एंड मॉलिक्यूल्स। आयंस एंड मॉलिक्यूल्स। अब नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है भाई साहब? तो नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला होता है बच्चों एन। तो नंबर ऑफ मोल का फॉर्मूला होता है एन बराबर गिवन मास अपॉन मोलर मास। गिवन मास अपॉन मोलर मास, या वेट भी कह देते हैं उससे, मोलर मास। इसे W से मेजर करते हैं, इसे M से मेजर करते हैं। ठीक है। कुल मिला के फॉर्मूले को इस तरह से W अपॉन M में हम लिख सकते हैं। ये नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला होता है। नंबर ऑफ मोल्स का एक और फॉर्मूला होता है, नंबर ऑफ मोल्स n। स्मॉल n से रिप्रेजेंट करते हैं नंबर ऑफ मोल्स को। ये गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स होता है, ये एवोगैड्रो नंबर होता है। इसको n अपॉन n नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। n मतलब गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स, गिवन नंबर ऑफ एटम्स, आयंस या मॉलिक्यूल्स। एटम, आयंस या मॉलिक्यूल्स ये होते हैं। ठीक है, वही पार्टिकल बात एक ये। अपॉन में एवोगैड्रो नंबर होता है। एवोगैड्रो नंबर। तो भैया एवोगैड्रो नंबर क्या होता है? यहाँ बेसिक एकदम इजी वे में समझाते हुए थोड़े हल्के न्यूमेरिकली लेंगे इजी वे में। तो यहाँ गिवन नंबर ऑफ एटम्स, आयंस, मॉलिक्यूल्स अपॉन एवोगैड्रो नंबर। एवोगैड्रो नंबर हमको पता ही होता है। ठीक है। और एक होता है नंबर ऑफ मोल्स का एक और फॉर्मूला, एन बराबर, यदि लीटर के टर्म में पूछे तो, यानी कि वन मोल ऑफ एनी कंपाउंड कितना होता है? 22.4 लीटर फॉर गैसेस। वन मोल ऑफ एनी कंपाउंड। तो यहाँ नंबर ऑफ मोल्स यदि गैसेस के, फॉर गैसेस के लिए क्या होता है? फॉर गैसेस के लिए होता है एन बराबर वॉल्यूम अपॉन 22.4 लीटर। ठीक है। हाँ, गिवन वॉल्यूम है ये, गिवन वॉल्यूम। तो इस तरह से हम इसको, ये कुछ 3 फॉर्मूले हैं, इनसे हम आगे डिस्कशन करेंगे इनके न्यूमेरिकल्स के बारे में। तो इस तरह से आपको ये 3 फॉर्मूले याद रखने हैं। हाँ जी। वन मोल क्वेश्चन आता है, कैलकुलेट, सपोज करो एक क्वेश्चन बनाया मैंने, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ 18 ग्राम, या फिर मैंने कह दिया 36 ग्राम ऑफ वाटर। 36 ग्राम ऑफ वाटर। तो आप कैसे कैलकुलेट करोगे? तो सिंपल सा आपको फॉर्मूला लगाना है नंबर ऑफ मोल्स का। नंबर ऑफ मोल्स बराबर क्या होता है? गिवन मास 36। गिवन मास क्या है? 36। मोलर मास, ये तो मोलर मास कैलकुलेट कर लेते हैं साइड में। मोलर मास ऑफ H2, मोलर मास ऑफ H2 कितना होगा? 1 इंटू 2 प्लस 16, ये लगभग 18 ग्राम हो जाएगा। ठीक है। तो गिवन मास अपन मोलर मास, तो मोलर मास कितना है? 18। सॉल्व कर लेंगे, बच्चों वाला खेल है। 18 टू 36। तो n बराबर क्या हो गया? 2 मोल्स हो गया। ये कितना हो गया? 2 मोल्स। यहाँ पे 2 मोल्स इसका आंसर है, फाइनल आंसर। और भी कई सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। अब एक क्वेश्चन मैं बनाऊं यहाँ पर, एक क्वेश्चन यहाँ पर मैं बनाऊं कि, हाँ,
कैलकुलेट एक क्वेश्चन बनाओ यहाँ पे, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या नंबर ऑफ एटम्स इन 4 ग्राम हीलियम गैस। ठीक है, 4 ग्राम ऑफ हीलियम गैस में नंबर ऑफ एटम्स फाइंड करने हैं। अब यहाँ पे नंबर ऑफ एटम्स का फॉर्मूला सीधा सीधा लगाएंगे आप, सॉरी यहाँ पर कौन से फॉर्मूले से बात बनेगी, तो हम सारे फॉर्मूले लिख देते हैं। गिवन मास अपॉन मोलर मास, n बराबर n अपॉन n नॉट, सीधी सी बात है। गिवन मास कितना है 4 ग्राम, मोलर मास कितना है 4 ही होता है हीलियम का भी, 2 होता है एटॉमिक नंबर, 2 टू द 4। तो एक तरह से यहाँ पर क्या लगेगा 4 अपॉन 4 और n नंबर ऑफ एटम्स निकालने, एवोगैड्रो नंबर कितना 6.023 इंटू 10 की पावर 23। तो n बराबर कितना हो जाएगा 1 टाइम्स हो गया 6.023 इंटू 10 की पावर 23 एटम्स। या वो चेंज करके आयंस या मॉलिक्यूल्स भी कह देता तो भी हम वही संख्या आती है आपकी, वही नंबर आता है यहाँ पर। इस तरह से आप नंबर ऑफ एटम्स कैलकुलेट कर सकते हैं। अब क्वेश्चन आता है कि नंबर ऑफ मोल्स का एक और क्वेश्चन बनाते हैं कि सपोज करो इस तरह से, ये दोनों इक्वेशन से हमने ये चीज समझ ली कि ये भी एन इक्वल है तो डब्ल्यू बाई एम अपॉन दिस। तो कुल मिलाकर एन का एक शॉर्ट फॉर्मूला ये बन जाता है कि एन बराबर क्या हो जाता है, यदि गिवन मास भी दे रखा हो, हाँ एन डब्ल्यू का एम का मल्टीप्लाई हो जाता है इस तरह से, जब कई केसों में डब्ल्यू पूछ रहा हो। हाँ जी, तो इस पे एक क्वेश्चन और आता है, कैलकुलेट द, मतलब क्वेश्चन ट्विस्ट होकर ऐसे आ सकते हैं, कैलकुलेट द नंबर ऑफ calculate the mass of 20 gram, calculate the mass of 2 moles of sodium hydroxide। तो इसका आपको 2 moles ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड का आपको मास बताना है। तो मास के लिए क्या फॉर्मूला है, सबसे पहले दोनों फॉर्मूले रख ले, गिवन मास अपॉन मोलर मास, n बराबर गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन एवोगैड्रो नंबर। ये दो फॉर्मूले तो याद ही रखने हैं आपको। तो गिवन मास कितना है आपका NaOH का, ये निकालना है आपको। दोनों इक्वेशन से W बाई एम अपॉन इक्वल टू कितना हो जाएगा n अपॉन n नॉट। तो W कितना दे रखा है यहाँ पे, गिवन मास आपको निकालना है, नहीं दे रखा तो यहाँ पे पहले ही लिख लिया करो कि हमको निकालना क्या है। W बराबर क्वेश्चन मार्क गिवन मास निकालना है। और m मोलर मास कितना दे रखा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का कितना होता है 23 प्लस 16 प्लस 1 कितना हो गया लगभग 40 ग्राम मोलर मास। तो आप कैसे निकालोगे, W बाई 40 बराबर n अपॉन 6.023 इंटू 10 की पावर 23। तो अच्छा, नंबर ऑफ मोल्स, ओहो यहाँ पर एक चीज की कमी कर दी, यदि नंबर ऑफ मोल्स गिवन है, यदि नंबर ऑफ मोल्स, यहाँ तक इतना बढ़ना ही नहीं है इसमें आपको जस्ट यहीं पर ही बात खत्म हो जानी थी कि यहाँ पर क्या था कि नंबर ऑफ मोल्स दे रखे हैं 2 मोल्स, गिवन मास कितना दे रखा है निकालना है, मोलर मास कितना है 40। तो आंसर आ जाएगा यहीं से, W बराबर ये कितना आ गया, ये 80 ग्राम आ गया। इस तरह से आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। ऐसे डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम इस पे बन जाएंगी और कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम जो है वो आप प्रैक्टिस करिए, नहीं आए तो पूछिए। थैंक यू।